our old topic that is a निरूह बस्ती व्यापद संकल्पना में जैसे कि हमने पूर्वोक्त बात कही थी बस्ती नेत्र व्यापद के कारण अथवा बस्ती पुटक व्यापद के कारण अथवा कुवैद्य के द्वारा बस्ती प्रविष्ट कराने के कारण प्राय निरूह बस्तियों के 12 प्रकार के 12 व्यापद उत्पन्न होने लगते हैं। इसकी सारणी में पूर्वोक्त क्लास में हमने अयोग, अतियोग, क्लम, आदमान, हिक्का तथा वृद्ध प्राप्ति गत व्यापद का पठन पाठन पूर्ण किया था चिकित्सा के साथ। इसी के संलग्न अन्य व्यापद के आधार पे आचार्य चरक ने सर्वप्रथम ऊर्ध्वगमन व्यापद का वर्णन किया है। अति शीघ्रातिशीघ्र अथवा अति तीक्ष्ण वीर्यात्मक निरोहन बस्ती प्रविष्ट कराने पर ऊर्ध्वगमन व्यापद उत्पन्न होता है, जिसका प्रमुख लक्षण मूर्छा कहा गया है। तो ऊर्ध्वगमन व्याप्ति के कारण प्रविष्ट निरूह द्रव्य गुद मार्ग से पक्वाशय, पक्वाशय से आमाशय, आमाशय से ऊर पार्श्व प्रदेश कंठ पर्यंत अवघर्षण उत्पन्न कर रोगी को मूर्छित अवस्था की ओर ले जाने लगते हैं। ऐसी अवस्था में सर्वप्रथम दशमूल साधित सुकोष्ण सौम्य निरूह बस्ती का प्रयोग कर तदंतर मूर्छित अवस्था कालावधि से संज्ञा प्रबोधन कालावधि अवस्था प्राप्त होने के पश्चात स्नेह द्रव्यों से साधित अनुवासन बस्ती का प्रयोग कर निरूह बस्ती में वर्णित ऊर्ध्वगमन व्यापद का शमन करना चाहिए। ऊर्ध्वगमन व्यापद के पश्चात आचार्य चरक ने कंपित अवस्था के कारण, क्षोभित अवस्था के कारण अथवा अतिबाह्यग अथवा अतितिर्यग उल्लुप्त अवस्था के कारण उत्पन्न व्यापद के आधार पे प्रवाहिका का वर्णन किया हुआ है। प्रवाहिका में प्रायः संचित निरूह द्रव्य गुद पक्वाशय में स्थान संश्रय कर बस्ती एवं मूत्रेंद्रिय में शोथ उत्पन्न करने लगते हैं तथा जंगा उरु प्रदेश में शैथिल्य अथवा सदन शिथिलता उत्पन्न करते हैं। ऐसी अवस्था उत्पन्न होने पर समस्त शरीर में अभ्यंग स्वेदन कर अनुलोमन कर्म करने वाले आहार तथा विरेचनीय योग का प्रयोग कर प्रवाहिका को दूर करना चाहिए। आगे की सारणी में आचार्य चरक ने निरोबस्ती व्याप्ति के आधार पे शिरशूल एवं शिरोअंग अर्थी के आधार पे शिरशूल एवं अंगमर्द जन्य व्यापद का वर्णन किया है। तो यहाँ पर निरूहन द्रव्य शीघ्रातिशीघ्र समस्त शरीर में व्याप्त होकर समस्त शरीर में शूल अथवा अंगमर्द के साथ साथ क्षीर शूल जन्य अवस्था उत्पन्न करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रीवा प्रदेश मन्या प्रदेश में तोदवत भेदवत पीड़ा की उत्पत्ति होने लगती है तथा समस्त शरीर में स्फुरण के साथ साथ जृंभा की अनुभूति होती है। समस्त शरीर में गात्र वेष्टन के समान समस्त शरीर में पीड़ा की अनुभूति होती है। ऐसी अवस्था उत्पन्न होने पर प्राय समस्त शरीर में सर्वप्रथम तिल तेल के द्वारा अभ्यंग कर तदंतर मृदु स्वेदन से अवरुद्ध अवस्था दूर करनी चाहिए तथा शिरोअर्थी शिरशूल एवं अंगमर्द जन्य अवस्था दूर करने हेतु एरंड पत्र साधित निरूह बस्ती का प्रयोग कर सर्वप्रथम वेदना का शमन करना चाहिए। तदंतर वेदना शमन के पश्चात शरीर में लघुता एवं स्थैर्य प्राप्त करने हेतु शालिषष्टिक तंडूल भात के साथ दैट इज चावल के साथ प्रायः गोदुग्ध का पान कराकर वाता आदि का शमन कराना चाहिए, जिससे शिरशूल एवं अंगमर्द जन्य
अवस्था उत्पन्न लक्षण दूर हो सके। अंतिम अवस्था में निरोबस्ती व्यापद के आधार पे आचार्य चरक ने वेरी आईएमपी दैट इज परिकर्तिका एवं परिस्त्राव जन्य व्यापद का वर्णन किया है। नेत्र का वारंवार गूद में क्षनन होने के कारण, नेत्र को वारंवार अंदर बाहर करने के कारण प्राय परिकर्तिका दैट इज परिकर्त गूद में कर्तनवत पीड़ा जन्य व्यापद उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप गूद पीड़ा, त्रिक, वंक्षण, बस्ती आदि में तोद के साथ साथ नाभि अधोभाग में भी तीव्र पीड़ा की अनुभूति कराने लगती है। इसीलिए यहाँ पर आचार्य चरक ने निरोबस्ती के व्यापद के आधार पर परिकर्तिका एक विशिष्ट लक्षण माना हुआ है। परिकर्तिका विकार का वर्णन स्वतंत्रता आचार्य सुश्रुत ने किया है, लेकिन निरोबस्ती के व्यापद के आधार पर आचार्य चरक ने इसे लक्षण स्वरूप माना है। ऐसी अवस्था उत्पन्न होने पर इक्षु रस साधित अनुवासन बस्ती का प्रयोग कराना चाहिए तथा गूद मार्ग में स्वादु, शीत अथवा शीत वीर्यात्मक औषधियों का आलेपन करना चाहिए अथवा दुग्ध साधित मधुर द्रव्यों की बस्तियों का प्रयोग कर परिकर्तिका जन्य अवस्था को दूर करना चाहिए। आहार विशेष में स्निग्ध उष्ण आहार तथा वातानुलोमक आहार का प्रयोग परिकर्तिका व्यापद जन्य रोगी विशेष में करना चाहिए। अंतिम व्यापद के आधार पे परिस्त्राव व्यापद का वर्णन आचार्य चरक ने किया हुआ है, जिसमें प्रायः अति उष्ण, तीक्ष्ण, क्षारीय गोमूत्र साधित निरोबस्ती प्रविष्ट कराने के परिणाम स्वरूप निरोबस्ती शीघ्रातिशीघ्र गूद मार्ग से प्रवाहन करने लगती है, जिसमें क्रमशः वात पित्त कफ तीनों के क्षय के साथ साथ अंतिम अवस्था में रक्तस्राव भी होने लगता है। तो ऐसी अवस्था उत्पन्न होने पर रक्त स्तंभनार्थ रोगी विशेष में शीघ्रातिशीघ्र शाल्मली आर्द्र वृंत साधित पिच्छाबस्ती का प्रयोग करना चाहिए अथवा अजारक्त निर्मित बस्ती का प्रयोग कर वात पित्त कफ के साथ रक्तस्राव एवं रक्त क्षय को दूर करना चाहिए तथा रोगी विशेष में जीवनीय, बृहणीय, तर्पणीय बल्य योगों से निर्मित क्षीरपान का वारंवार प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।